हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे। पार्ट 3 में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टर्बो मशीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो आप याद रखना, थर्मोडायनेमिक में आप पढ़े होंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन हम सब पढ़े थे, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या था? द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक is Q plus M H1 plus V1 square upon 2GC plus G Z1 upon GC is equal to W plus M H2 plus V2 square upon 2GC plus G Z2 upon GC। अब Q क्या था यहाँ पे? Q रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, M मास फ्लो रेट, ठीक है, H इज द एंथैल्पी, V1 is 1/2 V1 square upon GC, दिस इज काइनेटिक एनर्जी और दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक मिनट, आप अगर ये देखे होंगे इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें अपना 4 5 6 5 चीज हमेशा होता है एनर्जी इक्वेशन में। क्या क्या? पहला, कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, आपके मशीन में वर्क डन कितना हो रहा है। तीसरा, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एंथैल्पी। ये 5 इक्वेशन मिलकर हमेशा एक क्या हमें एनर्जी इक्वेशन बनाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम ये इक्वेशन जानते हैं, Q हीट ट्रांसफर, W इज द वर्क डन। नाउ Q प्लस W इज इक्वल टू एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है हमारा? ये है हमारा आपका एनर्जी इक्वेशन। दिस इज एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा एनर्जी इक्वेशन है। नाउ Q प्लस W इज इक्वल टू एंथैल्पी डिनोटेड एज H प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू G Z इज द डेटम हाइट, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिनल में जो एनर्जी इक्वेशन होता है हमारा यही होता है, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्वेशन हमारा बनता है, ठीक है, दैट इज एनर्जी इक्वेशन। और इसे हम लिख सकते हैं Q प्लस W, ठीक है, सॉरी Q प्लस M H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G Z1 GC दोनों तरफ से हमने कॉमन लेके कट कर दिया, इज इक्वल टू W प्लस M नॉट H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G Z1, सॉरी इस Z1 एंड इट्स Z2, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? एनर्जी इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, वेयर Q इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एज हीट, W इज इक्वल टू, कभी कभी हम P से भी लिखते हैं, दैट इज पावर आउटपुट एट द मास फ्लो रेट M नॉट। Q इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बोले या हीट ट्रांसफर आप बोल सकते हैं। V स्क्वायर अपॉन 2 इज द काइनेटिक एनर्जी इन जूल पर kg, Gz इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जूल इन जूल पर kg। तो ये हमारा हुआ। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नाउ सिंस H नॉट इज द स्टैग्नेशन और टोटल एंथैल्पी। स्टैग्नेशन और टोटल एंथैल्पी इन जूल पर kg क्या होता है? स्टैग्नेशन और टोटल एंथैल्पी क्या होता है? सबसे पहले ये क्लियर कर लेना आप, ये क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो हो, दैट इज स्टैग्नेशन पॉइंट और टोटल एंथैल्पी पॉइंट, ठीक है। उसे हम H नॉट से डिनोट करते हैं। H नॉट इज इक्वल टू H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एंड पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स आर स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड ऑन द ऑप्टेन। जो इक्वेशन हमारा बना था, इस इक्वेशन में से H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज काइनेटिक एनर्जी विथ प्लस इंटरेक्ट विथ एंथैल्पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों हमारा एट स्टैग्नेशन पॉइंट पे क्या होता है? जीरो होता है। देयरफॉर द इक्वेशन विल बिकम Q माइनस W इज इक्वल टू H नॉट 2 माइनस H नॉट 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू डेल H नॉट लिख सकते हैं। देयरफॉर Q माइनस W इज इक्वल टू डेल H नॉट, वेयर स्मॉल q इज द कैपिटल Q अपॉन मास फ्लो रेट, ठीक है, और स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन मास फ्लो रेट और पावर अपॉन मास फ्लो रेट, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ऑल द टर्बो मशीन बिहेव लाइक वेरी वेल इंसुलेटेड डिवाइस एंड हीट ट्रांसफर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन, ठीक है। जो हमारा टर्बो मशीन जो हम बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंसुलेट करने का। उस कंडीशन में जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वर्क जो आउटपुट हमें मिलता है। देयरफॉर फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस स्मॉल q इज इक्वल टू 0, ओके। देयरफॉर डेल H नॉट इज इक्वल टू डेल, इस इक्वेशन में q की जगह 0 पुट करोगे तो डेल H नॉट इज इक्वल टू माइनस W
विच इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एम नॉट। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसे ध्यान में रखना। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कंक्लूड दैट द एनर्जी ट्रांसफर एज वर्क पर यूनिट मास फ्लो। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट मास फ्लो is therefore numerically equal to the change in stagnation enthalpy, is numerically equal to the change in stagnation enthalpy of the fluid between the turbo machine inlet and exit. ओके, नाउ इन पावर, दो टाइप का हमारा टरबाइन टर्बो मशीन होता है, एक पावर जनरेटिंग मशीन होता है और एक पावर एब्जॉर्बिंग मशीन होता है। पावर जनरेटिंग मशीन में हमारा आता है टरबाइन और पावर एब्जॉर्बिंग मशीन में आता है पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सब। अब पावर जनरेटिंग नाम क्यों दिया गया, पावर एब्जॉर्बिंग नाम क्यों दिया गया? पावर जनरेटिंग ऐसा मशीन जो पावर मीन्स वर्क जनरेट करे। वर्क इज, यहाँ पे देखो हम वर्क और पावर को इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा डिवाइस जो कि पावर को या वर्क को जनरेट करे, और ये काम सिर्फ टरबाइन करता है। फ्लूइड से हाइड्रो एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मीन्स पावर बना रहा है। तो ये किसका काम है? टरबाइन का। और पावर एब्जॉर्बिंग हम पंप को बोल रहे हैं। पंप का काम क्या है? नीचे से पानी को, लिक्विड अगर नीचे हो, ठीक है, उसको क्या करता है? टरबाइन रोटेट करता है, तो वो जो एनर्जी क्या करता है? लिक्विड का एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ऊपर की ओर फेंकता है। तो ये क्या है? पावर एब्जॉर्बिंग, दिस इज पंप। अब इसमें वर्क का क्या काम होता है? इन पावर जनरेटिंग मशीन, पावर जनरेट कर रहे हो मीन्स वर्क पॉजिटिव होगा, तो W इज पॉजिटिव, सो डेल एच नॉट इज नेगेटिव। अगर W पॉजिटिव हुआ तो प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर डेल एच नॉट स्टैग्नेशन पॉइंट नेगेटिव लिख सकते हैं। द टोटल एंथैल्पी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड डिक्रीजेस फ्रॉम द इनलेट टू एग्जिस्ट। ठीक है, इन पावर जनरेटिंग मशीन में द टोटल एंथैल्पी होता है फ्लोइंग फ्लूइड का, कम होता है फ्रॉम इनलेट टू एग्जिस्ट। ठीक है, और इन पंप में पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, दिस मीन्स वर्क डन इज नेगेटिव, सो डेल नॉट इज नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल एच नॉट इज इक्वल टू W हो जाएगा। दिस मीन्स द टोटल एंथैल्पी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इंक्रीजेस फ्रॉम इनलेट टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टर्बो मशीन। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से समझा दें। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, दिस एंड दिस, वेयर Q is the rate of heat transfer, W is equal to power, which is power output of mass flow rate, V2 upon 2 is equal to kinetic energy, Z that is the potential energy, and फिर हम जानते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट H0 जिसे हम डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। तो एट स्टैग्नेशन पॉइंट पे हम H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 और पोटेंशियल एनर्जी जो है हम उसके जगह जीरो कर देते हैं। तो जीरो कर देंगे उस इक्वेशन 1 में, तो हमारा इक्वेशन बनेगा Q माइनस W इज इक्वल टू H0 2 अपॉन H0 1 विच इज इक्वल टू डेल H0। ठीक है, उससे हमारा इक्वेशन 2 बना। अब हमारा जो कैपिटल Q था वो हम जानते हैं, कैपिटल Q हीट ट्रांसफर इज स्मॉल q इज इक्वल टू Q अपॉन एम नॉट। ठीक है, और स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन एम नॉट विच इज इक्वल टू पावर अपॉन एम नॉट। ठीक है, और हम जानते हैं टर्बो मशीन में इंसुलेटेड होने के कारण हीट ट्रांसफर क्या होता है? नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वर्क डन, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0। इफ Q इज इक्वल टू 0 देन दिस इक्वेशन बिकम इक्वेशन नंबर 3। ओके, ठीक है। अब इन पावर जनरेटिंग मशीन वर्क डन इज, पावर जनरेट कर रहा है मीन्स वर्क बन रहा है, तो वर्क इज पॉजिटिव। इफ वर्क इज पॉजिटिव देन पुट इधर वर्क पॉजिटिव, देन H प्लस माइनस माइनस, तो डेल H नॉट इज इक्वल टू माइनस W, which means power generating machine. In power absorbing, work done is negative, put work done is negative, then minus minus plus del H naught is equal to W, means enthalpy बढ़ रहा है from inlet to exit, और in power generating machine में enthalpy कम हो रहा है from inlet to exit. ठीक है, तो ये था हमारा टर्बो मशीन का थर्मोडायनामिक. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू.